ये जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। 6 जजों के खत से पैदाशुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठकर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बयान सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें। राना सना ने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि इसी तरह मामला चलते रहे तो मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम उन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजों के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज़्यादा दशनाम दराजी उनके खिलाफ की गई। सबसे कमज़ोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर न डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस से इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याबाब है। जब मुकफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी PTI के हकूक़ याद रखने वाली अदलिया माजी के मज़ालिम का भी अजाला करे। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजबात का मसला हल करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और धड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार छोटा लफ्ज़ होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो KP में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर देंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है ये दुनिया जानती है।
फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है, हम देंगे। क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी अमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में न रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। इसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असलाह बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालों के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया है कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, इस पर क्या कहेंगे? पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने तस्दीक की कि बोतल में शराब ही थी, इस पर क्या कहेंगे? अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फ़ायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ली, इस पर क्या कहेंगे? अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शौहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी, अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी आदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म ना होने का शिकवा कर दिया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो इस केस में कैदी नहीं है, नाइंसाफ़ी की वजह से जेल में हैं। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वकला, कभी रोस्टम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियाँ की। तवील मशवरों के बाद वकला और बानी PTI ने आदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी, मार्च पास किया। वज़ीर आला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। एलीट फोर्स के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल की। पास आउट होने वाले जवानों में शील्ड्स तकसीम की। पास आउट होने वालों में 70 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर आला ने ख़वातीन अहलकारों और उनके घर वालों से मुलाकात भी की। जवानों से खिताब में कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस फटा के धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतल्लिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलतें देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। वो क्या है?
जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, तारिक बशीर चीमा की रुकनीत कौमी असम्बली के रवा सेशन तक मअतल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से अरकान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मअतल करने का सबका मुतफ़िक़ा फैसला था। गुज़िश्ता रोज़ जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था। बाद में तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिसे जरताज गुल ने कबूल भी कर लिया था। टेरियन जेड को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टेरियन जेड वाइट केस से अलग कर लिया। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरबाब ताहिर ने फैसले में टेरियन केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। दोनों जजों ने अपनी राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन मुकर्रर। कमीशन की रिपोर्ट अमेरिकी सदर, कांग्रेस और महकमा खारजा के लिए आंखों और कानों का काम करती हैं। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारिया से है। वो तवील अरसे से कैलिफोर्निया की रिहायशी हैं। डॉक्टर आसिफ अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले पाकिस्तानी अमेरिकन खिजर खान भी इस कमीशन का रुकन रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। मुसलसल कामयाबियां यकीनी बनाने के लिए हॉकी टीम के साथ भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजों की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जज तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दे दें, इसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें, हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जज तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद होंगी। अदालत ने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBI को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी का क्या करेंगे जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीद फरोख्त, FBR सिस्टम से मुंसलिक करने की डिमांड। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीद फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर्ड ना हो सके। हुकूमत की IMF को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा प्लॉटों की खरीद फरोख्त रजिस्टर करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी। गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शंस ख़त्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब के जिनके आने के बाद
गवर्नर हाउस में जो रंग, रोशनी और एनर्जी है, ये रहे, वरना आने वालों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी के आने के बाद से गवर्नर हाउस में रंग और तवानाई आई। खालिद मकबूल का कहना है कि गवर्नर हाउस में मुशायरे से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस को अदब, तालीम, रोज़गार का गहवारा बना दिया। पंजाब में जिनसी ज़्यादती की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चों से ज़्यादती, मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का फ़ैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के शुमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नसीरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत भी की? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? जानने के लिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ऐश्वर्या और कांस का साथ 20 साल पर मुहित। भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय ने जख्मी बाजू के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में जलवे बिखेरे। कांस फिल्म फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा। ऐश्वर्या राय ने पहली बार साल 2002 में कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। तब से अब तक वो कमोबेश हर फेस्टिवल की जीनत बनी।